भारतीय रुपया एक बार फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिसलकर 92 रुपए से करीब आ गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक तनाव के बीच रुपए पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। तो आखिर क्यों कमजोर हो रहा है रुपया? इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या रिकवरी होगी? आज हम इस पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए 91.99 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गए हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपए में लगातार कमजोरी देखी जा रही है। दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के पार गया था और महज 20 दिनों के भीतर 91 का स्तर भी टूट गया। रुपए की गिरावट का टाइमलाइन क्या रहा? दिसंबर 2025 में 90 के पार था, जनवरी 2026 में 91 के ऊपर और अब 91.99 सबसे निचला स्तर हो गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर बढ़ते तनाव और शेयर बाजारों में अस्थिरता की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा डॉलर और सोने को मिल रहा है, जबकि उभरते बाजारों की करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। अब रुपए की गिरावट के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली, यानी कि जनवरी 2026 के पहले 22 दिनों में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 36,500 रुपए करोड़ निकाल लिए हैं। जब एफपीआई पैसा निकालते हैं जिससे रुपया कमजोर हो जाता है। दूसरा कारण है ट्रंप की टैरिफ नीतियां और वैश्विक तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों, यूरोप से बढ़ते तनाव और ग्रीनलैंड विवाद ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में निवेशक भारत जैसे विकासशील देशों से पैसा निकालकर डॉलर और गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। और तीसरा कारण है मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में कम बेरोजगारी और मजबूत इकोनॉमी के चलते वहां ब्याज दरें ऊंची रहने की उम्मीद है। ज्यादा रिटर्न के लालच में निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स और बैंकों की ओर जा रहे हैं, जिससे डॉलर और मजबूत हो रहा है। सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के एमडी अमित पवारी का कहना है कि 92 का स्तर रुपए के लिए मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर वैश्विक तनाव कम होता है तो रुपया 90.50 से 90.70 के स्तर तक रिकवरी कर सकता है। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा और इससे होने वाले फायदे और नुकसान क्या होंगे, आइए वो भी जानते हैं। सबसे पहले बात एक फायदे की करें तो एक्सपोर्टर्स को ज्यादा मुनाफा होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सस्ता हो जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और विदेश से डॉलर भेजने पर ज्यादा रुपए आएंगे। अब नुकसान की बात करें तो महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। तेल और सोना महंगा हो जाएगा, विदेश में पढ़ाई और घूमना महंगा हो जाएगा और विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। रुपए की गिरावट का सीधा मतलब है कि इंपोर्ट महंगा होगा। कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की कीमतें बढ़ सकती हैं। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर पहले $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे तो अब $1 के लिए करीब 91 रुपए खर्च करने होंगे। इससे फीस, रहना खाना और अन्य खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि करेंसी तय कैसे होती है? तो दरअसल जब डॉलर के मुकाबले किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसे करेंसी डिप्रिसिएशन कहा जाता है। किसी भी देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व का सीधा असर उसकी मुद्रा पर पड़ता है। अगर डॉलर का भंडार घटता है तो रुपया कमजोर होता है और अगर रिजर्व बढ़ता है तो रुपया मजबूत होता है। कुल मिलाकर वैश्विक हालात और विदेशी निवेशकों की चाल तय करेगी कि रुपया आगे और फिसलेगा या संभलेगा। फिलहाल आम आदमी से लेकर बाजार तक सभी की नजरें ग्लोबल संकेतों पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।